भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग में मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। प्यारे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी से मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। बोल जग पंथ को सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ को सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हरि राम ही हरि श्याम ही हरि राम ही हरि श्याम ही जग में प्रभु जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। हरि ओम मां जलेन शीतलिंगणाम जो शांतिरंत्रं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोषदया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। देवै आरार्थिक वंदनम हस्ते पुष्पम आदाय मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम यजनेन यजनमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिरेवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो
श्रीशुकः प्रचोदयात् सेवन्तकामकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजातिगर्भीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृह्णा परमेश्वर। सांगाय सपरिवाराय शक्तिकाय सर्व आवाहित देवी देवताभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण सुषुप्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय, राधा रानी सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय, वृंदावन धाम की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, राधा रमण लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाइएगा। परम पूज्य परमादरणीय व्यास जी महाराज से अनुरोध करते हैं कि आज श्रीमद् भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञान यज्ञ का तृतीय दिवस आरंभ करके अपनी वाणी से सभी भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा सुनाकर उनके हृदय में बैठे भगवान को प्रणाम करते हुए आज श्रीमद् भागवत की तृतीय दिवस की कथा आरंभ करें। राधे राधे, जय श्री राधे। और मैं जितने भी भक्त अपने अपने घरों में बैठे यहाँ तक ये आवाज जा रही है, शीघ्र से शीघ्र। बड़ा सौभाग्य है, 7 दिवसीय कथा का ये ज्ञान गंगा ये बह रही है हमारे तुम्हारे बीच में। इसका लाभ उठाएं, अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय हो।
कहावूं मति अनुरूप राम गुण गावूं मति अनुरूप राम गुण गावूं श्री राम जय राम जय जय राम 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 हे हरि हमको कितने सुहाने लगेंगे वो दिन हमको कितने सुहाने लगेंगे तेरे दर पे आने जाने लगेंगे तेरे दर पे आने जाने लगे वो दिन हमको कितने सुहाने लगेंगे तेरे दर पे आने जाने लगेंगे तेरे दर पे आने जाने लगेंगे तेरे दर पे आने जाने लगेंगे कोई ध्यान से जो तुम्हें देख लेगा कोई ध्यान से जो तुम्हें देख लेगा उसे चांद सूरज पुराने लगेंगे पता तो है मुझ में बसे हो कहीं पर पता तो है मुझ में बसे हो कहीं पर मगर ढूंढने में जमाने लगेंगे
बनोगे जो धरती के, बनोगे जो धरती के तुम चांद सूरज, तो सातों फलक सर झुकाने लगेंगे। वो दिन हमको कितने सुहाने लगेंगे, तेरे दर पे जब आने जाने लगेंगे। अंतिम पंक्ति बड़ी सुंदर है। कहो फिर यकीन कौन किस पर करेगा, कहो फिर यकीन कौन किस पर करेगा, जब अपने ही दिल तो खाने लगेंगे, जब अपने ही दिल तो खाने लगेंगे। वो दिन हमको कितने सुहाने लगेंगे। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय, मथुरा जन्म भूमि की जय, श्री अयोध्या जन्म भूमि की जय। आदरणीय कथा में उपस्थित सभी माताएं बहनें पुरुष समाज सभी के श्री चरणों मेरा कोटि कोटि नमन। आइए तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे श्री परीक्षित जी महाराज कलयुग से मना करते हैं कि आप धर्म को नष्ट नहीं करो, लेकिन कलयुग ने चरणों में गिर करके अपने रहने के लिए 5 स्थान मांगे थे और 5वां स्थान सोने में मांगा था और वही स्वर्ण श्री परीक्षित जी महाराज के मुकुट में था। इस तरह से कलयुग श्री परीक्षित जी महाराज के सिर पर सवार हो जाता है। एक दिन की बात, श्री परीक्षित जी महाराज जंगल में शिकार खेलने जाते हैं। एकदा धनुर्धम्य विचरन् मृगयाम बने। अब ये कितने घाटों पे कथा चल रही है। सूत जी सौनक जी को सुना रहे हैं और परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी सुनाने वाली ही है। अरे सौनक जियो, ये हर बार की बात नहीं है, एक बार की बात बता रहा हूं। एकदा धनुर्धम्य, राजन हर बार शिकार खेलने नहीं जाते थे, आज पहली बार खेलने जा रहे हैं। ये जो एकदा शब्द आया है वो यही सूचित कर रहा है। एकदा धनुर्धम्य विचरन् मृगयाम बने। फिर आज क्यों खेलने जा रहे हैं शिकार? क्योंकि तुलसी जस भवितव्यता तैसी बने सहाय। आपन आबै ताहि पहे ताहि तहाँ ले जाए। घटना कभी व्यक्ति के पास नहीं जाती है, व्यक्ति कोई घटना अपनी तरफ खींच के ले जाती है। आज परीक्षित जी महाराज जंगल में शिकार खेलने जाते हैं तो उन्हें बड़ी जोर से भूख और प्यास लगती है। चक्रवर्ती राजा थे तो उन्हें एक आश्रम दिखाई पड़ा और वो आश्रम था समीक ऋषि का। आश्रम पर जाते हैं, बड़े भूखे हैं और प्यासे हैं, शिकार खेल के थक गए थे। उन्होंने देखा कि संत तो
ध्यान मग्न हैं, अपने आनंद में डूबे हुए हैं। संत की साधना का परिचय जी महाराज कुछ और ही अर्थ लगा लेते हैं, क्योंकि अब सिर पर कलयुग सवार हो गया है ना। सोचने लगे ये कोई बाबा जी नहीं है, ये तो कोई ढोंगी है, ये संत नहीं है, इन्होंने मुझे देख करके आंखें बंद कर ली हैं। हम तो राजा थे और हम तो ये सोच के आए थे आश्रम पे हमें राजा की हैसियत से सम्मान मिलेगा, लेकिन हमें तो यहाँ कोई न मान सम्मान, यहाँ तो कुछ नहीं, हमें तो कोई पूछ भी नहीं रहा है पानी पत्ता की। दो चक्रवर्ती हुए हैं, एक परीक्षित और एक प्रताप बानु। प्रताप बानु भी भूख प्यास से व्याकुल था, वह भी एक साधु के पास जाता है, भले वो असाधु हो लेकिन बाहर से तो वो साधु ही है। और परीक्षित जी महाराज भी एक साधु के पास जाते हैं, दोनों ही चक्रवर्ती हैं, दोनों ही भूख प्यास से व्याकुल हैं। लेकिन परीक्षित जी समीक ऋषि को नकली साधु समझ बैठे, जो असली साधु है उसको परीक्षित जी नकली साधु समझ बैठते हैं। आज हमारे बीच में दरोगा जी आए हुए हैं और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। भैया परीक्षित जी महाराज भी चक्रवर्ती सम्राट हैं, प्रताप भानु भी चक्रवर्ती सम्राट है। परीक्षित जी महाराज असली साधु को नकली साधु समझ बैठते हैं और प्रताप भानु नकली साधु को असली साधु समझ बैठता है, और परिणाम दोनों का ही पतन हो जाता है, परीक्षित का भी और प्रताप भानु का भी। इसका मतलब है यदि हम साधु को पहचानने में भूल कर बैठे तो अपना पतन कर लेंगे, असली को नकली समझ बैठे तो भी पतन हो जाएगा, और नकली को असली समझ बैठे तो भी पतन हो जाएगा। परीक्षित जी को बड़ा क्रोध आया, थोड़े नाराज हो गए, बोले हमें तो इस आश्रम पे किसी ने मान सम्मान नहीं दिया। भैया एक बात बताऊं, मान सम्मान पाना कोई बुरी बात नहीं है, इज्जत पाना कोई बुरी बात नहीं है, बड़ाई पाना प्रशंसा पाना कोई बुरी बात नहीं है, पर यही मान सम्मान हम अपने माता पिता से पाएं, अपने सदगुरु से पाएं, अपने बुद्ध पुरुष से पाएं, तो ये जो सम्मान हम मांग रहे हैं ये हमारे पतन का रास्ता तैयार करता है। संसार वालों से मान सम्मान पाएं चलेगा, लेकिन कोई कथा से मान सम्मान पाए, संत से पाए, तो ये चलने वाला नहीं है। हम लोग आश्रमों पर क्यों जाते हैं? संतों के पास, संतों के दर्शन करने अथवा संतों को दर्शन देने। संतों के चरण छूने जाते हैं या संतों से चरण छुलवाने जाते हैं, संतों की सेवा करने जाते हैं हम आश्रमों पर, अथवा संतों से सेवा करवाने जाते हैं। यदि ऐसी वृत्ति हमारे अंदर आ जाए कि हम संतों को दर्शन देने जा रहे हैं, दर्शन करने नहीं जा रहे, वहां पर सेवा कराने जा रहे हैं, करने नहीं जा रहे, तो समझो हमारे सिर पर कलयुग सवार हो गया है, हमारे सिर पे कलयुग बैठ गया है। और भैया कोशिश करो कि हमारे सिर पे सतयुग बैठे, त्रेता बैठे, द्वापुर बैठे। अगर कलयुग हमारी चांद पे बैठेगो तो फिर हमें उठन नहीं देगो, फिर हमें उठने नहीं देगा। परीक्षित जी बोले हम तो राजा हैं, लेकिन परीक्षित जी को ये नहीं पता है संतों के पास कैसे जाना चाहिए, कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। संतों के पास तो अपनी हैसियत को भूल के जाओ, कथा में जाओ तो अपने बड़प्पन को भूल के जाओ कि हम फलाने नहीं हैं, हम तो एक साधारण जीव हैं। परीक्षित जी ने अपनी भड़ास निकालने के लिए और उन ध्यान मगन समीक ऋषि के गर्दन में फूलों की माला डालनी चाहिए थी,
लेकिन फूलों की माला तो नहीं डाली और एक मरे हुए सर्प की माला डाल दी। एक बात बताऊं, संतों के गले में तो आप फूलों की माला पहनाओ, चाहे मरे हुए सर्प की माला पहनाओ, संतों पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। साधु को आप चाहे सम्मान की माला पहनाओ, चाहे अपमान की माला पहनाओ, चाहे चप्पल की माला पहनाओ, चाहे फूलों की माला पहनाओ, साधु पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि गीता जी में साधु के लक्षण यही तो बताएं, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। साधु कौन? जिसने अपने मान और मोह, निर्माण मोहा, जिसने अपने मान और मोह को जीत लिया है वही तो साधु है। साधु के से कोई फर्क नहीं पड़ता हम चप्पल की माला पहना चाहे फूलों की, सम्मान की अथवा अपमान की। साधु तो अपनी दुनिया में खोए हुए रहते हैं। लेकिन भैया जो समीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी, उन्होंने श्राप दे दिया परिचय जी महाराज को। परिचय जी महाराज तो सर्प को डाल के चले गए थे। उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस किसी ने मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है, आज से उसकी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी और उसे तक्षक नाम का सर्प डसेगा। संतों ने इसके अनेक अर्थ किए हैं कि गर्दन में सर्प डाला है तो 7 दिन में मृत्यु क्यों, 5 दिन में, 7, 8 दिन में, 10 दिन में क्यों नहीं? तो संतों ने इसके भाव बताएं कि गर्दन में सर्प डाला था ना, तो हमारी गर्दन से ऊपर कितने छिद्र हैं? 7 छिद्र हैं, 2 कानों के, 2 नेत्रों के, 2 नासिकाओं के और 1 मुख का। ये 7 छिद्र हैं, इसीलिए 7 दिन में मृत्यु बताई थी। समीक ऋषि को जब पता चला कि मेरे पुत्र ने परिचय जी को श्राप दे दिया है तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि आपने ऐसा करके अच्छा नहीं किया है, वो तो राजा है और हम सब की रक्षा करते हैं, कोई और आया होगा, परिचय जी नहीं आए होंगे। समीक ऋषि अपने पुत्र को समझा रहे और वास्तव में वो परिचय जी थोड़ी थे, वो तो कलयुग था। वो कौन था? कलयुग था। इधर परिचय जी जब अपने घर आए महलों में तो जो मुकुट उतारा तो उसी के साथ कलयुग उतर गया। अब कलयुग उतरा, अब परिचय जी को अपने किए हुए पर पछतावा हो रहा है, अफसोस हो रहा है। बोले मैंने ये पाप किया तो किया क्यों, मैंने ये अपराध किया तो किया क्यों। बहुत पछता रहे अपनी करनी पर परिचय जी। और भैया संत में और दुर्जन में यही तो अंतर है। जो अपनी गलती करने के बाद जिसे अपनी गलती पर पछतावा हो वही तो साधु है, और जिसे पछतावा नहीं हो वो साधु नहीं है। आखिर गलतियां किससे नहीं होती हैं? कौन है दुनिया में जो के गुनहगार नहीं, कौन है दुनिया में जो के गुनहगार नहीं, जो के गुनहगार नहीं। जिसने छुप के या खुल के किया प्यार नहीं, जिसने छुप के या खुल के किया प्यार नहीं। कौन है दुनिया में जो के गुनहगार नहीं, जो के गुनहगार नहीं। जिसने खुल के या छुप के किया प्यार नहीं।
इधर परिचत जी महाराज अफसोस कर रहे थे भैया, तब तक किसी ने आकर के सूचना दे दी, आप कोई पाप करके आए हो? बोले हाँ। तो आप जो पाप करके आए हो ना, उसकी सजा मिली है आपको, और सजा भी कोई साधारण नहीं है। तो बोले मृत्यु दंड। भैया अब तक तो हम यही सुनते थे कि राजा दंडदाता होता है और प्रजा दंड पाती है। प्रजा को तो दंड मिलता है, राजा तो दंड देने वाला होता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, यहाँ तो राजा को दंड मिल रहा है, परिचय जैसे राजा को। राखिय जद पे नारे और माही, जुबती शास्त्र नृपति बस नाही। जवान औरत, शास्त्र और राजा ये किसी के बस में नहीं होते हैं, ये दुनिया को बस में करने वाले होते हैं। परंतु यहाँ तो राजा मृत्यु के बस में होने जा रहा है। भूप सुसेवित बस नहीं लेखिय, शास्त्र सुचिंतित पुने पुने देखिय। परिचत जी को श्राप लगा। श्राप लगने के बाद परिचत जी को क्रोध नहीं आया, नहीं दुख हुआ। हर्ष विषाद न उर कछु आवा, और सीधे जंगल की तरफ चल पड़े हैं। पुत्र जन्मेजय को राजपाट सौंप दिया और सोचने लगे ये जो श्राप मुझे मिला है, ये श्राप नहीं, ये तो मेरे लिए वरदान है। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। मन में ऐसा वैराग्य फूटा। उन्हें श्राप तो लगा था कि तुम्हें 7 दिन बाद दुनिया छोड़नी है, लेकिन परिचत जी महाराज ने तो 7 दिन पहले ही दुनिया को छोड़ने का निर्णय ले लिया और चल पड़े हैं गंगा जी की तरफ। मन में विचार करते हुए, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है झूठे, कोई किसी का नहीं है झूठे, नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी ना बच पाएगा। तेरा अपना खून ही तुझ में आखिर दाग लगाएगा। तेरा आखिर खून ही तुझ में आखिर आग लगाएगा। आसमान
जाने मिट्टी में मिल जाएगा। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। सुख में सब तेरे साथ चलेंगे, दुख में दुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरा बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, देते हैं भगवान को धोखा। देते हैं सद्गुरु को धोखा, देते हैं सद्गुरु को धोखा। देते हैं माँ बाप को धोखा, देते हैं माँ बाप को धोखा। तेरे को क्या छोड़ेंगे। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है झूठे, कोई किसी का नहीं है झूठे। नाते हैं नातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे, नाते हैं नातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। गंगा जी के किनारे आते हैं, बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। गंगा जी पर क्यों आए हैं, जमुना जी पे क्यों नहीं गए, अन्य नदियों पे क्यों नहीं जाते हैं। बोले अब मुझे गंगा की जरूरत है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। अब तो मुझे और किसी की जरूरत नहीं है, गंगा की जरूरत है। ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है। इसमें समझने की बात क्या है नित नई पुरानी। नई है तो पुरानी कैसे भैया, है नित नई पुरानी। कोई चीज नहीं है तो वो पुरानी कैसे है गई, और पुरानी है तो वो
है नित नई पुरानी। ऐसा हो सकता है कभी? हो सकता है। संसार में भले ही नहीं हो, लेकिन अध्यात्म जगत में ऐसा हुआ है। कब? देखत बालक बहुकालीना। मैं आपसे ये कहूं कि भैया 80 साल को छोटो सा बालक हो, 80 साल को छोटो सा बालक हो, और 5 साल को बड़ो बूढ़ो, 5 साल को बड़ो बूढ़ो, ऐसा संभव है? नहीं है। लेकिन अध्यात्म में ऐसा हुआ है। देखत बालक बहुकालीना परमानंद विषय लयलीना। ये सनत कुमार देखने में तो बालक हैं, लेकिन बहुत समय के बहुकालीना। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। परिचय जी महाराज गंगा जी पर जाते हैं, और भैया यहाँ तो परिचय जी महाराज आए हैं, और त्रेता में गंगा जी पे बताओ कौन आयो? कौन बतावे को भैया? है त्रेता में गंगा जी पे कौन आयो? 3 प्राणी आए गए। हाँ, बहुत बदल। अब तो गंगा जी पे परिचय जी आते हैं, और त्रेता में कौन आते हैं? राम, लखन और सीता। तो पता है लक्ष्मण जी से केवट मजाक कर रहा था, तो लक्ष्मण जी ने कहा यार हमारी हालत तो देख रहे, तू हंसी मजाक की कर रही है तू है, और हम तो अपने घर से कैसी टेंशन में आए। भाई वनवास हुआ था ना, बोले हम तो अपने घर से टेंशन में आए, और तू हमसे हंसी मजाक कर रहा है। भाई कोई आदमी टेंशन में और हम बात देख के अगर हंसी जामे तो बात कैसी लगे? लक्ष्मण जी बोले यार ने हमारी हालत तो देख ले। तो केवट बोले भगवान यहाँ गंगा जी पर हंसी खुशी आम तू कौन हो? यहाँ तो कोई तो अपने बाप की अस्थि लेके आता है, कोई अपनी अम्मा की हड्डियों को लेके आता है, कोई अपने जवान बेटे की अस्थियों को लेके आता है। यहाँ कौन हंसी खुशी आता है गंगा जी पे? भैया परिजन जी बैठे हुए। जब राजा महाराजा को, ऋषि मुनियों को, बैरागियों को पता चला कि परिजन जी महाराज को श्राप लगा है, 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, तो जिसने सुना वो सब के सब परिजन जी महाराज के पास आ जाते हैं। और पता है यदि हमने समाज के लिए जीवन जिया है, अपने लिए जीवन नहीं जिया है, और ऐसे आदमी पर अगर कर्रो समय आ जाए, कठिन समय आ जाए, तो उसके लिए सब लोग तैयार रहते हैं मदद करने के लिए। सब लोग आ जाते हैं। परिजन जी महाराज ने कहा भैया पहले तो आप सबन को राम राम, संत महात्मा और ऋषि मुनियों को। और मुझे ये बताओ भगवान, मैंने सुना है कि पापा जो पापी होते हैं, पापात्मा होते हैं, उनको यमदूत पकड़ के ले जाते हैं मारते हुए, और जो पुण्यात्मा होते हैं उनको भगवान के पार्षद आते हैं और विमान में बिठा के ले जाते हैं। भगवान मैं अपनी मृत्यु को संभालना चाहता हूं, मेरी मृत्यु कैसे संभरे? और भैया जिस व्यक्ति का आपने देखा होगा, जिस विद्यार्थी का होमवर्क पूरा रहता है वो क्लास में सबसे आगे बैठता है, और जाकर होमवर्क पूरा नहीं हुए वो ऐसे हिसाब से बैठेगा कि खूब देखे मासा तो उन्हें दिखेगा। जैसे भैया हम जीने के लिए साधन बनाते हैं, ऐसे मरने के लिए भी अनेक हमें यत्न करने पड़ते हैं। सबसे प्रार्थना करते हैं भगवान मुझे 7 दिन के लिए ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरा कल्याण हो सके। भगवान की कथा सुनाओ, कुछ भी करो। तो जितने भी राजा महाराजा थे ना, जितने भी ऋषि मुनि, अंगिरा, अत्रि, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, भृगु, कोई भी राजा को कथा सुनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। परिजन जी महाराज रो पड़े, बोले भगवान मैं आपसे बार बार कह रहा हूं मुझे कथा सुनाओ भगवान की।
बोले बाल कृष्ण भगवान की। की जय। कोई भी राजा को कथा सुनाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, पता है क्यों? सब बोले भैया राजा को कौन उपदेश कर सकता है, राजा को कौन उपदेश कर सकता है। अब कथा कहमत और कोई बात राजा पे फिटे है गई तो यहाँ तो गंगा जी बह रही है, उठा के पटक देगा गंगा जी में। भाई वहां पे जब राजापन आया था तो समीक ऋषि के गले में मरा सर्प डाल दिया, और कथा सुनते सुनते अगर राजापन आएगा राजा के भीतर तो गंगा जी ज्यादा दूर थोड़ी है। इसीलिए कोई भी परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। वशिष्ठ जी से कही आप सुना दो, अरे आपने तो भगवान तक को कथा सुनाई है। वशिष्ठ जी बोले हमने राम को तब तक कथा सुनाई थी जब तक वो राजा नहीं हुए थे, और राजा हैबे के बाद फिर हमने उनको कथा नहीं सुनाई है। विश्वामित्र जी से कहा, वो भी असमर्थ रह जाते हैं। तब भगवान ने और प्रेरक रघु वंश विभूषण, तब भगवान ने श्री सुखदेव जी महाराज को भेजा है, और 16 वर्ष की अवस्था है, अवधूत वेश है श्री सुखदेव जी महाराज का। तन पर वस्त्र की कौन कहे, एक करधनी तक नहीं है। नादान लोग उन पर ईंट पत्थर फेंकते जा रहे हैं और वो अपनी मस्ती में आ रहे हैं। जब परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी को देखा है, ये शाम संस्मरणात् पुंसम सद्य सुद्यन्ते वैग्रहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासना देवी। भगवान आपके दर्शन हुए तो मेरा तो कल्याण पहले ही हो गया, अब कथा सुनने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे जब साधु का आगमन हो गया तो भला अब कल्याण की कामना कैसे नहीं करें। सब लोग बोले भगवान ज्यादा प्रशंसा मत करो साधु की, साधु को प्रशंसा अच्छी नहीं लगती है। क्यों? कि निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई। पर गुण सुनत अधिक हर्षाहि। ऋषि मुनियों ने कहा परीक्षित जी आप श्री सुखदेव की ज्यादा तारीफ मत करो, ज्यादा प्रशंसा मत करो, नहीं तो ये उठ के चल देंगे। तब परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया है, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगी नाम परम गुरु पुरुषस्य येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। भगवान जो व्यक्ति निरंतर मर रहा है उसे क्या करना चाहिए? परीक्षित जी ने प्रश्न किया सुखदेव जी से। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगी नाम परम गुरुम पुरुषस्य एह यत् कार्यं म्रियमाणस्य हि सर्वदा। भगवान जो मरणासन व्यक्ति है, जो मर रहा है, उसको क्या करना चाहिए? देखिए परीक्षित जी ने ये नहीं कहा कि जो मरेगा उसे क्या करना चाहिए, क्या कहा है? जो मर रहा है। और देखी जावे तो भैया हम सब लोग मर ही तो रहे हैं, और वैसे हम कहेंगे कि हम तो बड़े अहमद जा रहे हैं। बड़े नहीं हो रहे हैं, जिस दिन से हमारा जन्म हुआ है उसी दिन से हमारा मरना शुरू हो गया है। जो जितना बड़ा हो गया है वो उतना ही मर गया है। अब अंदाजा लगा लेना, जो 40 वर्ष का हो गया है वो 40% खत्म है,
उसका मामला, और जो 50 का है वो 50%, और जो 80 को है वो 80% मामलो खत्म। और कचू तो टपके धरे। परिचय जी ने ये नहीं कहा कि भगवान जो 7वें दिन मरेगा उसे क्या करना चाहिए। परिचय जी कह रहे हैं जो निरंतर मर रहा है, पुरुषस्य एह यत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वदा, जो निरंतर मर रहा है। आपने देखा होगा, आप किसी से हालचाल पूछो, भैया काहे रोए, तो वो पतो का कहेगो बस बढ़िया है भैया, अपन समय काट रहे हैं। क्या कहते हैं? अपना समय काट रहे हैं। लेकिन सही बात तो ये है, वो समय को नहीं काट रहे, बल्कि समय उनको काट रहा है। समय को काटने की ताकत किसी में नहीं है। हम लोग बीड़ी पीते तो हम बीड़ी को नहीं पी रहे, बल्कि बीड़ी हमको पी रही है। हम लोग तम्बाकू खाते हैं तो तम्बाकू को हम नहीं खा रहे, तम्बाकू हमको खा रहा है। सुखदेव जी ने कहा, राजन आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है। वरीयाने सुते प्रश्न क्रतो लोकहितम नृपः। राजन आपका प्रश्न वरीयानेश यानी बहुत उत्तम है। वरीयानेषु ते प्रश्नः क्रतो लोकहितम नृपः। आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। और भैया साधुओं से कोई संसार की बातें करे, व्यवहार की बातें करे, जगत की बातें करे तो साधुओं को ये अच्छी नहीं लगती है चर्चा। और जब साधुओं से अपने आत्म कल्याण की, ब्रह्म विद्या की, साधना की, भक्ति की बात करे तो साधुओं का मन भक्ति से गदगद हो जाता है। परिचय जी आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। परिचय जी का प्रश्न क्या है? मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और आपने देखा होगा, अगर हमारा बचपन बिगड़ जाए तो जवानी में सुधारा जा सकता है, और जवानी बिगड़ जाए तो बुढ़ापे में सुधारी जा सकती है। लेकिन अगर बुढ़ापो बिगड़ गो तो फिर इसके बाद कोई अवस्था नहीं है संभालने की। यदि मरण समर गया तो सब कुछ समर गया, और यदि मरण बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। एक महापुरुष तो ऐसे हुए जिन्होंने अपने जन्म को भी संभाल लिया और अपने मरण को भी संभाला है। कौन है वो महापुरुष? श्री दशरथ जी महाराज। जियन मरण फल दशरथ पावा, जियन मरण फल, जियन मरण दशरथ पावा, जियन मरण दशरथ पावा। अंड अनेक अमल जसु छावा, अंड अनेक अमल जसु छावा, जियन मरण दशरथ पावा, जियन मरण फल दशरथ पावा। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। हे परीक्षित,
अब मैं आपको भगवान की कथा सुनाऊंगा, क्योंकि आप भगवान के बहुत लाडले भक्त हो। और मैंने ये कथा अपने पिताजी से सुनी थी, क्योंकि मैं तो निर्गुण ब्रह्म का उपासक हूँ, लेकिन भगवान कृष्ण की ऐसी लीला है जो मुझे सगुण उपासक बनाती है। आप ध्यान से सुनिएगा। परीक्षित जी महाराज ने कहा, भगवान मैंने तो सुना है आपको ये ऐसा वरदान सा मिला हुआ है कि आप गाय के धोने काल से ज्यादा ठहर नहीं सकते हो। ऐसा नहीं हो भगवान, आप मुझे कथा सुनाते जाओ और जैसे कथा में ने कहा तक बने और जब उठ के चल दो आप। क्योंकि परीक्षित जी को ये भगवान ने बताया था ना कि गाय के धोने काल से ज्यादा नहीं ठहर सकते हैं। तो परीक्षित जी कहते हैं, बोले राजन अब हम गाय के धोने काल की तो कौन कहता है, 7 दिन बैठ के आपको कथा सुनाएंगे। कितने दिन? 7 दिन। और भैया साधु अपना नियम पालते हैं, परंतु जब भाव प्रबल हो जाता है तो साधु अपना नियम तोड़ देता है और भाव की पूर्ति करता है। और राजन आप मन में ऐसा मत सोचना कि मेरे पास तो 7 ही दिन बचे हैं, मैं अपना आत्म कल्याण कैसे करूंगा। अरे सूर्यवंशी राजा खटवांग ने तो 1 दिन में अपना कल्याण कर लिया था, इसीलिए आप मन में ये गिलानी मत लाना। फिर सुखदेव जी ने बताया कि आदमी के दिन और रात कैसे कट रहे हैं। बोले रात तो नींद और नारी में जा रही है और दिन खाने पीने में गुजर रहा है, भगवान की भक्ति कैसे करेगा। उसके बाद सुखदेव जी ने भगवान के विराट रूप का वर्णन किया है। बोले जो भगवान का मुख है वो ब्राह्मण है, और जो भगवान की भुजाएं हैं वो क्षत्रिय है, जो भगवान का उदर है वो वैश्य है, और जो भगवान के चरण हैं वो शूद्र है। उसके बाद फिर तृतीय इसके अध्याय में देवी देवताओं की वर्णन आता है कि किस किस देवी देवता की पूजा करने से किस किस फल की प्राप्ति होती है। जैसे संतान चाहिए तो प्रजापतियों की पूजा करे, वंश वृद्धि चाहिए तो अपने पितरों की प्रार्थना करे, और सौंदर्य चाहिए तो गंधर्वों की पूजा करे, पति पत्नी में प्रेम चाहिए तो माता पार्वती की पूजा करे। इसके बाद में फिर चतुर्थ अध्याय में श्री परीक्षित जी महाराज सृष्टि विषय प्रश्न पूछते हैं। बोले भगवान ये बताओ ये दुनिया क्या है, भगवान इस विचित्र संसार की रचना कैसे करता है। सुखदेव जी ने कहा राजन जैसे आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो ना, यही प्रश्न आपके पर बाबा ने किया था। बोले मेरे पर बाबा ने? बोले हाँ। किसने? विदुर जी महाराज ने। और इसका समाधान श्री मैत्रेय जी ने दिया था। परीक्षित जी बोले महाराज मेरे पे तो आफत आई है, मेरे पे तो घटा टूटी है, मैं तो मजबूरी में आपके पास आके इस प्रश्न को पूछ रहा हूं। भगवान मेरे पे तो मुसीबत आई है, तो मेरे परबाबा पे ऐसी कौन सी मुसीबत आई जिससे उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि सृष्टि का निर्माण परमात्मा कैसे करता है। तब सुखदेव जी ने कहा राजन ये उन दिनों की बात है जब कौरवों और पांडवों में कलह चल रहा था बंटवारे के पीछे। तो भगवान शांति दूत बन के दुर्योधन के पास जाते हैं और दुर्योधन से कहा दुर्योधन अगर आप ज्यादा नहीं दे सको तो दे दो, केवल 5 गाम रखो अपनी भूमि तमाम। लेकिन वह भी दुर्योधन दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। भगवान ने कहा भैया अगर आधा भाग नहीं दे सकते हो तो पांचों पांडवों को आप केवल 5 गाम ही दे दो। तो दुर्योधन कहने लगा भगवान सुचक्र नैव दस्याम बिना युद्धेन केशव, भगवान मैं बिना युद्ध के तो सुई की नोक की बराबर जमीन देने वाला नहीं हूं, और तुम कह रहे हो कि 5 गाम दे दूंगा। अरे पांडव मोते काय में आगे, अगर पैसा में आगे हो तो पैसा में आ जाए, लट्ठ में आगे हो तो लट्ठ में आ जाए, ऊंची पहुंच में हो तो ऊंची पहुंच में आ जाए, वो मोते काय बात में आगे। भैया भैया ये सज्जनों की भाषा नहीं है।
जो ऐसे बोलते हैं ना, ये तो खलों की भाषा है। और सज्जनों की भाषा कैसी है? एकन कही, एकन कही, एकने मानी, एकन कही, एकने मानी, एकन कही, एकने मानी, समझदार के यही निशानी। एकने कही, एकने मानी, समझदार की यही निशानी, समझदार की यही निशानी। भगवान ने जब देखा ये तो मेरी बात मानेगा नहीं, तो भगवान चलने लगे दुर्योधन के पास से। शकुनी ने दुर्योधन को धीरे से बुलाया, बोले इधर आ। बोले तुझे पता है ये कृष्ण बड़े काम का आदमी है, बड़ा ताकतवर है, कैसे भी ये अपने पक्ष में आ जाएगा ना तो बहुत काम देगा। दुर्योधन ने कही ये अपनो आदमी कैसे बनेगो? बोले इनको खिलाओ पिलाओ अपना हो जाएगा, इसको खिलाओ पिलाओ अपना हो जाएगा, इनको खिलाओ पिलाओ। भैया पहले लोग खिला पिला के अपना बनाते थे, पहले खिला पिला के अपना बनाते थे, और आज हम लोग पिला खिला के अपना बनाते हैं। और भैया मैं भी आपको 7 दिन तक पिलाऊंगा, और हम पीने के बाद फिर किसके बन जाएंगे? परमात्मा के बन जाएंगे। दूसरे स्किल पे लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं, लोग पीते पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले, हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले, ये अंगूरी मदिरा नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले, ये तो पीड़ों की मदिरा नहीं है। और एक होती है राम। रम पीने वाले भी गिरते नालों में, गिरते ना, और राम पीने वाले भी गिरते। लेकिन रम पीने वाले कहाँ गिरेंगे? गंदी नाली में गिरेंगे। और राम पीने वाले कहाँ गिरते हैं? परमात्मा की शरण में। और पता है रम पीने वालों को तो कुत्ते भी नहीं उठाते, और राम पीने वालों को साक्षात परमात्मा उठाता है। भरत जी जब चित्रकूट में गिरे राम की शरण में, तो भरत जी को राम जी ने उठाया था ना। और एक और बात बताऊं, वैसे आदमी पे हिंदी बोलनी नहीं आती, और पी के तो अंग्रेजी बोलते है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हम तो पीते
पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले, हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले। ये अंगूरी पीते हैं सत्संग के प्याले, ये अंगूरी मदिरा नहीं है। तो पीते हैं सत्संग के प्याले, ये अंगूरी मदिरा नहीं है। जा रहे हो, कुछ नाश्ता पानी कुछ खा पी के तो जाओ। भगवान ने कहा दुर्योधन, तेरे जैसे आदमी के यहाँ मैं भोजन तो बहुत बड़ी बात है, जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। अरे जिसकी भावना अपने भाइयों का माल हड़पने की हो, जिसकी भावना अपने भाइयों को मरवाने की हो, ऐसे आदमी के यहाँ मैं भोजन करके अपनी आत्मा को गंदी कर लूं? नहीं नहीं दुर्योधन, भूखा रहना मंजूर है, लेकिन तेरे जैसे आदमी के यहाँ मैं पानी भी पीने वाला नहीं हूं। वहीं पर विदुर जी खड़े थे। भगवान ने विदुर जी से कहा, काका मोए आपके यहाँ भोजन करनो है। अब विदुर जी तो बड़ी गदगद हो गए, भगवान मुझे तो इस दिन का पता नहीं कब से इंतजार था। दुर्योधन बोला, भगवान इस दासी पुत्र के यहाँ भोजन करोगे, जा पे खुद खावे ना जुनाए कि तुम्हें कहां से खवावे गो। विदुर जी ने कहा, भगवान मेरे घर पे भोजन करने वाले, अब घर में व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। तो वो तो सीधे बाजार में निकल गए माखन मिश्री लेने के लिए, और इधर भगवान का रथ विदुरानी के द्वार पर खड़ा हो जाता है। और भगवान ने आवाज दी विदुरानी को, अरे काकी दरवाजा खोलो। काकी तो उस समय स्नान कर रही थी, आवाज सुनी तो उन्हें पता चला ये तो भगवान की आवाज है। और स्नान करते करते उसे ख्याल आया, बोली अगर मैं स्नान करती ही रही तो पता नहीं भगवान तो उठ के चले नहीं जाए। बोली नाबो धोबो तो बाद में होते रहेगो, ये तो सदा को है, जाके दरवाजा खोल दूं। जैसे दरवाजे पे पहुंची तो सोचने लगी, बोली मेरे घर तो ऐसा परे हो, न झाड़ू नहीं पोंछा नहीं है, भगवान क्या सोचेंगे कौन के घर पे आएगो। तो जैसे झाड़ू को उठाने भागी तो बोली मैं झाड़ती रही और भगवान चले गए तो ऐसा अवसर फिर आने वाला नहीं है। तब तक भगवान ने आवाज लगाई, अरे काकी किवाड़ खोलो, अरे हमें भूख लग रही है बहुत जोर से। भैया कोई साधु हमारे द्वार पे आकर कहे कि हमें आपके यहाँ भोजन करना है, तो समझना जिंदगी में उससे अच्छा दिन और कोई नहीं है। आई भगवान, और जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा सामने परमात्मा खड़ा है। चेतवत पंथ रहे दिन राती, अब प्रभु देखे जोड़ानी छाती। और भगवान को निहार रही है विदुरानी। नाथ सकल साधन में ही ना,
कीनी कृपा जाने जन दीना। भगवान को देखती रही विदुरानी, देखती रही। कहानी है दुनिया, हकीकत नहीं है। यहाँ एक पल को भी राहत नहीं है। अभी तुझसे बातों की सोचूं भी कैसे, अभी तुझसे बातों की सोचूं भी कैसे, तुझे देखने से ही फुर्सत नहीं है। देखती रही। भगवान बोले काकी जे तो कोई फायदा नहीं रहे दरवाजा खुलबे को, हम तो पहले उठाड़े दरवाजे पे और अब उठाड़े, हम तो कोई भीतर जा भी कहीं ना रहे। भगवान ने कि हाँ भगवान आ जाओ भीतर आ जाओ, मुझ पे गलती है गई। और भीतर ले जाके फिर भगवान मैं देखते रही। को किछु कहे न को किछु बूझा, प्रेम भरा मन निजगत छूछा। भगवान को देखती रही, देखती रही। भगवान बोले काकी ने का अम्मा को देख ले, अगर तेन देख लो हो तो, भगवान ये कहना चाहते थे अगर तेने देख लो हो तो जामाऊ देख ले, हम बहुत जोर के भूखे। भगवान ने कहा काकी हमें तो भीतर आवे को कोई फायदा ना रहे, पहले द्वार पे ठाड़े, अब ने का भीतर आए के ठाड़े है गए। अरे भगवान में अभी अभी पीड़ा लेके आई। और विदुरानी गई पीड़ा लेके आई, बोली भगवान यहाँ बैठ जाओ यहाँ। और जैसे पीड़ा डालो भगवान बैठे बारे से पीड़ा हटा लो भैया। बोले यहाँ मत बैठो, यहाँ मैली जगह माँ बैठी पलंग को। और जैसी माँ पीड़ा डाले हो फिर हटा लो विदुरानी ने। बोले भगवान यहाँ मत बैठो, अच्छी आपके लिए अच्छी सी जगह बताऊंगा। ऐसे करके भगवान पूरे घर में नचा डाली। अब कहा कि बैठे जान देगी के ना है, हाँ भगवान बैठो बैठो। अब इतनी बाबरी है रही है काकी कि जो पीड़ा हो ना, पीड़ा तो जानते ही ना, जो पीड़ा तो को उल्टो डाल दो, पाए ऊपर और पीड़ा नीचे। और भगवान बाप लुद्दू से ऐसी ना जाके बैठ गई। भगवान ने यूं न कही कि काकी जी तो उल्टो है। बोले जी तो और बढ़िया है, जो पीड़ा के जो पाए ना उन पे कौन ही दर जावे आराम से। पता है भैया परमात्मा हमारी व्यवस्थाएं नहीं देखता है, परमात्मा तो हमारे हृदय की अवस्था देखता है। भावना में भावना हो, भावना बेकार है। भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। भावना में भावना हो, भावना बेकार है। काकी तेने आसन तो दे दो, अब राशन देवेगी के ना है, हम बहुत जोर से भूखे। हाँ भगवान अभी लाती हूँ। तो केले रखे थे विदुरानी के यहाँ और वो केला ले आई 40-50 केला। और भगवान को कैसे खिला रही है, गूदा गूदा तो निकालती जाए और छिलका छिलका भगवान के मुंह में देती जाए। और भगवान माऊ माऊ करके खा रहे। वो जे ना कह रहे कि जी छिलका कहीं खवा रही है काकी, क्यों? भावना में भावना हो, भावना बेकार है। तब तक विदुर जी आ जाते हैं। और विदुर जी ने देखा अरे देखो तन पे वस्त्र नहीं है, नहाने बैठी थी हैं, ये तो सदा बाबरी रहेगी, तन पे वस्त्र तो डाल लेती है। ने कहा भगवान आए, काकी तो नहा रही थी ना। भैया जिनकी देह पर दृष्टि होती है ना, जिनकी देह पर दृष्टि होती है उनकी देही पर दृष्टि नहीं जाती, परमात्मा पर।
और जिनकी परमात्मा पे दृष्टि होती है उनकी देह पर दृष्टि नहीं जाती है। विदुर जी ने कहा भगवान मैं क्षमा चाहूंगा, जे तो भोली भाली है, बाबरी है, देखियो तुम्हारे मुंह को सब स्वाद बिगाड़ दो जन छिलका खवाए की। और विदुरानी को अलग साइड में कर दिया और विदुर जी ने कहा भगवान लो केला खाओ, और गूदा भगवान को खिला रहे हैं और छिलका अलग फेंकते जा रहे हैं विदुर जी। अब विदुर जी ने कहा भगवान अब ये बताओ मुंह को स्वाद होने का तो बढ़िया है क्या ना है, पहले तो आप छिलका खा रहे और अब आप गूदा खा रहे हो तो मुंह को स्वाद बढ़िया भयो का ना भयो। भगवान ने कही काका सांची सांची कहूं के लाग लपेटे की बात बताऊं, नहीं नहीं सांची सांची कहो। तो भगवान कह रहे हैं अरे विदुर जी स्वाद छिलकों में था तेरे गोदे में ना, स्वाद छिलकों में था तेरे गोदे में ना, मैं तो बेदो रानी के छिलके तक खा गया, मैं तो बेदो रानी के छिलके तक खा गया। स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, मैं तो बेदो रानी के छिलके तक खा गया, मैं तो बेदो रानी के छिलके तक खा गया। सागर में जो उसको मोती मिले, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला, चालाकी जिसने की उसको मैं ना मिला, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस पारत को रत हाथों,
ठकुराई प्रेम के बस पारत कौरत हाँ क्यों भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना मैं तो बेधो रानी के छिलके तक खा गया स्वाद छिलकों में था तेरे गोदे में ना मैं तो बेदो रानी के छिलके तक खा गया। यहाँ से भगवान विदा लेते हैं विदुर जी से। एक दिन की बात विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, महाराज अगर आपके खानदान में दुर्योधन जैसे लोग रहेंगे तो एक दिन ये खानदान बचने वाला नहीं है। यदि इस खानदान को बचाना है तो ऐसे लोगों का इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि नए बिसबेल अमीय फल फरही। भैया विदुर जी की बात पर धृतराष्ट्र ने न तो हाँ करी और न हूं करी के भैया तू सही कह रहा है। जो अपनी औलाद के अवगुणों पर, उनकी कमियों पर, उनके दुर्गुणों पर पर्दा डाले वही तो धृतराष्ट्र है। जो अपनी औलाद की गलतियों को छिपाने का प्रयास करे वही तो धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र उसे नहीं कहते हैं जिसके नेत्र नहीं है। अब वहीं पर ये दुर्योधन खड़ा था। अब दुर्योधन जैसी औलादे कैसी लगेगी जी बात। चोरों को चांदनी की रात बुरी लगती है, चोरों को चांदनी की रात बुरी लगती है और बिगड़ी औलाद को हर बात बुरी लगती है। दुर्योधन बोला इस दासी पुत्र से कहा किसने बोलने के लिए? अरे इसने हमसे इजाजत मांगी। भैया जिस घर में बड़े लोगों को छोटों से इजाजत मांगनी पड़े बोलने के लिए तो वही तो महाभारत है, वो रामायण नहीं है। रामायण में कैसे लोग हैं? यहाँ तो छोटों को बोलने के लिए भी बड़ों से अनुमति मांगी जाती है, और महाभारत में बड़ों को छोटों से बोलने के लिए बार बार लखन यही शब्द तो कहते हैं रामायण में कि जो तुम्हारा अनुशासन पावो कंदु कैव ब्रह्मांड उठावो। भगवान की आज्ञा नहीं है, राम की आज्ञा नहीं है। दुर्योधन बोला हमारे टुकड़ों पे पलने वाला और हम ही को घर से बाहर निकाल रहा है। ए सभासदो इसे लात मार के बाहर निकाल दो। भैया भैया के बच्चे और भैया के सामने
ये विदुर और धृतराष्ट्र भाई भाई तो ही है। भैया के बच्चे भैया के सामने हमते बुरी कह में, और भैया कछु नहीं बोले। कल्पना करिए कैसी लगेगी। विदुर जी महाराज ने देर नहीं की और राज देरी को चरण बंधन करके और उसी पर अपना धनुष बाण रख दिया और सीधे जंगल की तरफ चल देते हैं। एक बार विदुर जी महाराज वृंदावन आए घूमते घूमते, वहां पर उनकी भेंट उद्धव जी से होती है। उद्धव जी से भगवान के बारे में बहुत चर्चाएं भई, और बाकी बाद में उद्धव जी ने कही ऐसे ऐसे उत्तराखंड में जाओ, वहां पे आपका मैत्रेय जी इंतजार कर रहे हैं। फिर विदुर जी मैत्रेय जी के पास जाते हैं और जाकर के चरणों में गिर पड़े और रोने लग जाते हैं। मैत्रेय जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया, बोले क्यों रोते हो? विदुर जी ने कहा भगवान मुझे ये बताओ, मैंने ऐसे कौन से पाप करे जो मुझे ऐसे खानदान में जन्म लेना पड़ा जहां पर 1 मिनट के लिए शांति नहीं है, 1 मिनट के लिए जहां पर कलेश बंद नहीं रहता है, भाई भाई को नहीं मान रहा है, जब देखो उनकी बाड़ी में कांटे भरे हुए रहते हैं। भगवान मुझे ऐसे खानदान में जन्म क्यों लेना पड़ा? मैत्रेय जी ने कहा ये तुम्हारे पूर्व जन्मों का फल है, उसी फल के कारण तुम्हें ऐसे खानदान में जन्म लेना पड़ गया। भैया अच्छी पत्नी मिलना, अच्छा पति मिलना, अच्छा भाई मिलना, अच्छा परिवार मिलना, ये भी पूर्व जन्मों के कर्मों का खेल है। पता है दुश्मन का कोई रूप नहीं होता है, वो हमारे पुत्र के रूप में भी जन्म ले सकता है, चाहे तो पत्नी के रूप में भी जन्म ले सकता है, चाहे वो पति के रूप में भी जन्म ले सकता है। दुश्मन का कोई रूप नहीं होता है। मैत्रेय जी ने बताया विदुर जी आप कोई साधारण पुरुष नहीं हो, आप साक्षात धर्म के अवतार हो, आप धर्मराज हो, और आपसे एक पाप हो गया था। बोले क्या पाप हो गया था? उन्होंने बताया एक चोर चोरी करके भाग रहा था और राजा के यहाँ से उसने चोरी की थी, तो राजा के सैनिक उस चोर को पकड़ने के लिए भागे। चोर ने देखा कि अब आगे मेरी जान बच नहीं पाएगी, तो उसने चोरी का माल एक ऋषि के आश्रम में डाल दिया। उस ऋषि का नाम था मांडव्य। चोरों ने समझा इस आश्रम में ये चोरी का माल मिला है तो इसका दोषी मांडव्य ऋषि है, तो मांडव्य ऋषि को पकड़ के राजा के सामने कर दिया और राजा ने मांडव्य ऋषि को सूली पे चढ़ा दिया। अब मांडव्य ऋषि कोई साधारण तो थे नहीं, अब सूली पर जब चढ़ाया तो वो सूली मांडव्य ऋषि के शरीर में प्रवेश ही नहीं करे उनके तप के कारण। जब 3 दिन हो गए राजा चरणों में गिर पड़ा ऋषि के, बोले भगवान मुझे क्षमा करो और अपना परिचय दो, आप कौन हो? मांडव्य ऋषि ने उनको क्षमा कर दिया और सीधे धर्मराज के पास पहुंचे और बोले ए धर्मराज किवाड़ खोल। धर्मराज बाहर आए, बोले हाँ भगवान मुझे ये बताओ मेरे किन कर्मों का फल है जो मुझे 3 दिन सूली पर लटक के रहना पड़ा? धर्मराज ने कहा जब आप 5 वर्ष के थे तो आपने तितलियों के पंखों में कांटे चुभाए थे, उसका फल है कि आपको 3 दिन सूली पे चढ़ के रहना पड़ा। मांडव्य ऋषि ने कहा मेरी उस समय उम्र कितनी थी? बोले 5 वर्ष। मांडव्य ऋषि ने कहा तुम इस धर्मराज की गद्दी पे किसने बिठा दिए? अरे तुम न्याय करना नहीं जानते हो? शास्त्र क्या कहते हैं? 11 वर्ष तक जो पाप होते हैं बच्चे से, जो प्राणी से 11 वर्ष तक अपराध होते हैं, उनको वह जीव स्वप्न अवस्था में भोगता है। और तुमने मेरी अवस्था नहीं देखी, तुम पे न्याय करना नहीं आता है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम न्याय करना नहीं जानते हो, इसीलिए तुम ऐसे खानदान में जन्म लोगे
जहां पर तुम न्याय की दुहाई देते देते बावरे हो जाओगे, लेकिन लोग तुम्हारी सुनेंगे नहीं। और भैया ये धर्मराज विदुर बने, और विदुर ने कितना समझाया था कौरवों को सत्य असत्य के बारे में, न्याय अन्याय के बारे में। उसे विदुर नीति कहते हैं ना, लेकिन कोई समझा नहीं था। उसके बाद में विदुर जी ने मैत्री जी से प्रश्न किया, भगवान ये दुनिया क्या है, मुझे दुनिया के बारे में बताओ। यही बात परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछी थी ना, अभी यही तो प्रश्न था। भैया हम लोग वैसे ही अभिमान करते हैं, इस दुनिया में एक से एक बड़ा धनवान है, एक से एक बड़ा बलवान है, एक से एक बड़ा विद्वान बैठा है। अगर हम ऐसे विचार करेंगे ना, तो हमें लगेगा कि हमारी तो दुनिया में कोई औकात नहीं है।